हेलो दोस्तों, तो मैंने यहाँ ले लिया एक बाउल। मैं यहाँ डाल दूंगी अलसी की पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दूंगी ताकि अच्छे से ये फूल जाएगा। अगर आपके पास अलसी की पाउडर ना हो तो इसके जगह आप मिल्क मेड ले लेना 1/4 कप। आप लेना 1/4 कप मिल्क मेड। लेकिन मैं इस रेसिपी की पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्रेडिएंट्स लिख दूंगी, वहां से आप देख लेना। तो मिल्क मेड हो तो ये मत डालिए, ये होगा अलसी तो मिल्क मेड मत डालिएगा, उसके जगह पर मैं ये डालती हूँ। इसके बाद मैं क्या करूंगी, एक बाउल में ड्राई चीज़ों को छान के मैं ले लूंगी। तो मैंने यहाँ ले लिया है मैदा। मैदा इसे अच्छे से मैं छान लूंगी। इसके बाद मैं डाल दूंगी 1 टीएसपी बेकिंग सोडा। केवल बेकिंग सोडा जाएगा, बेकिंग पाउडर नहीं जाएगा यहाँ। फिर इसे अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद बाउल में मैं ले लूंगी और मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल चेरी मड केक। पाइनएप्पल चेरी टी केक बोला जाता है, पाइनएप्पल चेरी मड केक बोला जाता है इसे। तो पर पाइनएप्पल और चेरी से बनाई जाएगी। बहुत सालों पुरानी रेसिपी बनती थी टी केक, वही चेरी वाली ये रेसिपी है। मैंने यहाँ चेरी को चॉप्ड करके ले लिया है। लगभग मैंने लिया है 60 से 70 ग्राम मैंने ले लिया। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टोटल लिख दूंगी। और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैं इसे बगल में रख दूंगी। तो ऐसे मिक्स करने से क्या होता है ना, चेरी अच्छे से कोट हो जाती है। इसके बाद मैंने यहाँ ले लिया एक बाउल। तो मैंने यहाँ एक बाउल ले लिया है और मैं यहाँ डालूंगी बटर। तो मैंने लिया है रूम टेम्परेचर का बटर। बटर डाल दीजिए। इसके बाद इसे अच्छे से फेंट लीजिए। तो मेरी बटर थोड़ी सी हार्ड थी क्योंकि मैं थोड़ा देर पहले ही निकाली थी फ्रिज से, तो हार्ड है, ज़्यादा मेल्ट नहीं हुई है, मुझे और सॉफ्ट चाहिए। तो इसलिए इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो 1 मिनट में इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद जो घर के खाने वाले शक्कर होते हैं उसे पीस लीजिए, मिक्सर जार में चला के पाउडर बना लीजिए। तो मैं वो पाउडर ले लूँगी। इसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी और अच्छे से फिर से फेंट लेंगे। अच्छे से मिक्स करके बनाइए। पूरी रेसिपी उठाइए। अगर आपको यहाँ चेरी नहीं डालना है तो चेरी के जगह आप टूटी फ्रूटी डाल सकते, तो सेम वही केक बनेगा। यही हो जाएगा पाइनएप्पल टूटी फ्रूटी केक। पर मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल चेरी केक। पर आप अगर बनाना चाहते हैं चेरी के जगह तो आप टूटी फ्रूटी डाल दीजिए, तो पाइनएप्पल टूटी फ्रूटी केक बन जाएगी। इसे चारों तरफ मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे रेडी करूंगी। मेरी जो केक बन के रेडी होगी, मेरी केक बन के होगी कम से कम 1 kg केक बन के रेडी होगी। तो मैं इसे 2 मोल्ड में बनाऊंगी। तो देखिए, जब मैं फेंट ली 2 मिनट, इसके बाद जो मैंने अलसी को डाला था पानी में, वो मैं इसमें डाल दूंगी। पानी आपको गुनगुना लेना है। गुनगुने पानी में डाल के अलसी को मिक्स करके रख देना है। इसके बाद मैंने दही लिया है भर के 1 कटोरी। यहाँ दही है, पर मैं ग्राम में मेजरमेंट आपको दूंगी। यहाँ मैंने डाला है पाइनएप्पल एसेंस लगभग 1 टीएसपी। पाइनएप्पल एसेंस 1 टीएसपी डाल दीजिए और येलो कलर डाल दीजिए, जितना आपको डार्क चाहिए, जितना आपको लाइट चाहिए। इसके बाद मैं इसे बीटर से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो 1 मिनट और चला के इसे बीटर से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद जो मैंने ड्राई चीजें लिया था वो मैं इसमें डाल दूंगी और कट फोल्ड करके रेडी करूंगी। मैंने इसे बेक किया था 200 डिग्री पे। लगभग मेरे को लग गई थी, एक केक में मेरे को लग गई थी 45 मिनट, एक में लग गई थी मेरे को 25 मिनट। ऐसे करके मैंने बेक किया था। दोनों मैंने साथ में ओटीजी में डाला था, लेकिन लोफ वाला जो पहले बेक हो गया उसे निकाल ली। उसके बाद टीन वाले को मैं और थोड़ी देर के लिए छोड़ दी थी। वैसे आप नाइफ डाल के चाहे टूथपिक डाल के चेक करके देख सकते हैं कि केक रेडी हुआ है कि नहीं हुआ। मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी दही डालने के बाद भी। इसके बाद जो दूध जाएगा ना, तो दूध देख के डालेंगे कितना थिक चाहिए, कितना पतला चाहिए। तो देखिए, मैंने मिक्सर को रेडी कर लिया। अब मैं यहाँ डाल दूंगी ड्राई चीज़ों को। तो ड्राई चीज़ों को मैंने डाल लिया है। डालने के बाद इसे कुछ नहीं करना रहता है, कट फोल्ड करके अच्छे से मैं इसे मिक्स करूंगी। अगर आपको ½ kg का बनाना है तो सारे इंग्रेडिएंट्स को आप हाफ कर लेना, तो ½ kg की केक बन जाएगी। चाहे आप मड केक में बनाइए, मड केक के मोल्ड में बनाइए, चाहे आप लोफ केक के मोल्ड में बनाइए, टिन में बनाइए, चाहे आप केक की टिन जो 8 इंच की होती है उसमें बनाइए। ½ kg की मैं बता रही हूँ। तो ये देखिए, अगर 1 kg का बनाना है तो आपको 9 इंच का टिन लेना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके मैं कट फोल्ड करके मैं यहाँ मिल्क डालूंगी। टोटल चीज मेरे रूम टेम्परेचर का था पहले से। तो मैं एक लोफ में बनाऊंगी, एक में टिन में बनाऊंगी, क्योंकि लोफ वाली मुझे सेल करनी है। तो एक पार्ट में उसमें डाल दूंगी और 2 पार्ट में टिन में डालूंगी, क्योंकि जो लोफ है ना, इसमें बेक होके जो केक रेडी होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 350 ग्राम की इसमें लोफ बन के रेडी होती है। तो ऐसे टैप करके आप रेडी कर लीजिए। मेरी ओटीजी प्री हीट हो गई थी। मैं जब ये बना रही तब तक मैं ओटीजी को प्री हीट पर लगा दी थी। तो आप अंदाज से डालिएगा। कम से कम लोफ वाले में ½ इंच खाली रहेगा और टिन में 1 इंच कम से कम खाली चाहिए। ऐसे करके आप डाल दीजिए। ऊपर से मैंने यहाँ डाल दिया टूटी फ्रूटी,
क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि अगर आपको चेरी नहीं चाहिए तो टूटी फ्रूटी डाल के भी केक बना सकता। और मैंने एक जो किटकेट केक बनाया था वो भी केक बहुत अच्छा था, 2 दिन पहले ही मैंने डाला था वो वीडियो। वो केवल मैंने बनाया था बिना शक्कर का, मैंने मिल्कमेड से बनाया था। तो अलग अलग तरीके से बनता है। मिल्कमेड नहीं डालना है तो आपको अलसी डालना पड़ेगा, अलसी नहीं डालेंगे तो आपको मिल्कमेड डालना पड़ेगा। ऊपर से मैंने टूटी फ्रूटी डाल दिया तो लग रहा है ना कि पाइनएप्पल टी केक है ये। तो अगर आपको डालना है तो अंदर भी डाल दीजिए, बाहर डालना है तो बाहर भी डाल सकते हैं। दोनों टीन में ओटीजी में डाल दूंगी। तो देखिए मैंने दोनों टीन को ओटीजी में डाल दिया। और मैं केक ज़्यादातर नीचे वाली लॉक में बेक करती हूँ, रेक पे। तो ये देखिए दोनों मेरा बेक होके रेडी हो गया था। थोड़ा क्या हुआ था कि गर्मी के दिन है, लाइट बहुत आ रही थी जा रही थी, तो थोड़ी सी पूरी फूलने के बाद वो नीचे दब गई थी, लेकिन केक बन के रेडी थी।